हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज अपन बात करेंगे कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में। ठीक है, यानी कि 10 कृषि जलवायु खंड के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और ये अपन डिस्कस करेंगे साथियों 50 जिलों के अनुसार, क्योंकि साथियों आर्थिक समीक्षा जारी हो चुकी है, तो जिसमें कृषि जलवायु खंड जो है वो 50 जिलों के अनुसार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इनको आपको सभी को याद रखना है। अपन मैप के माध्यम से भी पढ़ेंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ट्रिक जहां पर पॉसिबल होगी वहां पर अपन ट्रिक का यूज भी करेंगे, ताकि आपको जो है याद करने में आसानी रहे। ठीक है, और 100% लिख लो कि आने वाले एग्जाम में यहाँ से कृषि जलवायु क्षेत्र को लेकर के एक प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो ये 10-15 मिनट की क्लास है, तो आपका एक प्रश्न जो है यहाँ से अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो वहां से भी डाउनलोड कर लेना, और ऐप पर भी डाल दूंगा, तो ऐप से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखियो कवर करते हैं इसको अपन। राज्य का उत्तरी पश्चिमी भाग जो कुल क्षेत्रफल का जो है लगभग 61% मरुस्थलीय या फिर अर्ध मरुस्थलीय, जो कि वर्षा पर निर्भर है। यानी कि अपने जो राजस्थान का साथी उत्तर पश्चिमी भाग है, जो कुल क्षेत्रफल का जो है 61% मरुस्थल है या फिर अर्ध मरुस्थलीय है। ठीक है ना, जो कि किस पर निर्भर है साथियों? वर्षा के पानी पर निर्भर है। ठीक है, राज्य का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जो कुल क्षेत्रफल का 39% है, जो उपजाऊ है। कौन सा क्षेत्र है? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, जो कि कुल क्षेत्रफल का 39% है, जो कि उपजाऊ है। ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और राज्य का जलवायु के आधार पर 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। यानी कि जो कृषि जलवायु आधार है उसके आधार पर जो है जलवायु को साथियों 10 कृषि जलवायु खंडों में विभाजित किया गया है। ठीक है, और जिनमें बोई जाने वाली मुख्य फसलों का विवरण भी दी गई है, जो कि अपन बात करेंगे सारणी के माध्यम से अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र की। किसकी बात करेंगे? शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र की अपन डिस्कस करने वाले हैं। पहला है, ध्यान रख लेना आप लोग, इसमें अपन पहले जिलों की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब पश्चिमी देखो शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जिसको अपन फर्स्ट ए के नाम से निर्देशित करते हैं, इसमें जो जिले हैं वो कौन कौन से सम्मिलित किए गए हैं? इसमें सिर्फ आपको दो जिले याद रखने हैं। दो जिले आपको याद रखने हैं, बाकी के जिले आपको याद रह जाएंगे। जोधपुर एक याद रखना है और एक आपको बाड़मेर याद रखना है। ठीक है, बाड़मेर याद रखना है। जोधपुर और बाड़मेर। अब देखो जोधपुर से जो जिला टूट करके बना था वो बना था साथियों जोधपुर ग्रामीण बना था एक तो इससे तो आपको ये याद रह जाएगा। ठीक है, जोधपुर ग्रामीण याद रख लेना, और एक आपको याद रख लेना साथियों फलोदी। तो ये भी किससे बना था? जोधपुर से। तो जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर फलोदी याद रखना है, सिर्फ आपको यही ध्यान में रखना है। ठीक है, एक आपको याद रखना है बाड़मेर, और बाड़मेर से टूट करके एक जिला बना था, उसका नाम था साथियों बालोतरा। तो क्लियर है, सारे के सारे आपको अच्छे से याद हो जाएंगे ये। तो बाड़मेर, बाड़मेर के साथ आपको याद रखना है, इससे टूट करके जिला बना था बालोतरा। जोधपुर से टूट करके बना था जोधपुर ग्रामीण और फलोदी। ठीक है, तो फर्स्ट ए शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र आपको याद रह जाएगा। ठीक है, अब बात आती है साथियों इसकी फसलों के बारे में। तो लगभग लगभग साथियों आपको ज्यादातर जो है बाजरा और गेहूं आपको हर क्षेत्र में आपको मिलेगा। ठीक है, तो जो है शुष्क पश्चिमी जो मैदानी क्षेत्र है, इसके अंदर जो है खरीफ की फसल की अगर अपन बात करते हैं तो बाजरा सब में बोया जाता है। बाजरा यहाँ की मुख्य फसल है। ठीक है, रबी की बात करते हैं तो रबी के अंदर साथियों गेहूं जो खाने लायक होते हैं, और गेहूं भी ध्यान रख लेना साथियों यहाँ पर मुख्य फसल है। ठीक है, बाजरा के साथ यहाँ पर मोठ बोई जाती है, मोठ के साथ यहाँ पर तिल, और ये जो फसलें हैं साथियों जिसकी अपन बात कर रहे हैं, ये अधिकतर साथियों रेतीली मैदान में ही बोई जाती है। ठीक है, गेहूं, सरसों, और एक है साथियों जीरा, ये भी यहाँ पर बहुत अधिक बोया जाता है। प्रश्न एग्जाम में आपसे इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से जो है बाजरा किस क्षेत्र में होता है, या फिर निम्नलिखित में से जो बाजरा है वो किस जलवायु क्षेत्र में नहीं होता है। ठीक है, तो जिसमें होता है वो आपको याद रखना है, और नहीं होता है वो याद रखना है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि जीरा जो है निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में नहीं होता है। ठीक है, तो सारी फसलें आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसमें जो फसलें होती हैं बाजरा, मोठ और तिल, गेहूं, सरसों और जीरा। ठीक है, ध्यान रखना है। जिले अपन पढ़ लिए, फसल अपन पढ़ ली, खरीफ और रबी, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला, देखिएगा उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र फर्स्ट भी। देखो
शुष्क पश्चिमी क्षेत्र को अपन ने जो है इंकित किया था फर्स्ट ए से। अब उत्तर पश्चिमी सिंचित जो मैदानी क्षेत्र है उसको अपन इंगित करते हैं फर्स्ट बी से, ठीक है ना। फर्स्ट वाले तीन तक चलते हैं, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी, ठीक। फिर उसके बाद सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी और फाइव, ठीक है, ध्यान रखना है। देखो, उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र फर्स्ट बी की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले अपन जिलों की बात करते हैं। जिले कौन कौन से आते हैं इसमें, तो सीधा सीधा याद करना है उत्तरी जिले, नाम से ही याद करना है उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र। उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र फर्स्ट बी के अंदर आता है। इसमें जो है उत्तरी जिले ही इसमें शामिल है। तो उत्तरी जिले तो तीन ही है, तो याद कर लेना। श्री गंगानगर, ये तो सभी को याद रह जाएगा। श्री गंगानगर तो याद रह जाना चाहिए सभी को। इसके साथ आता है इसका पड़ोसी जिला हनुमानगढ़, ठीक है। और फिर साथियों श्री गंगानगर जिले का पड़ोसी जो नया जिला बना है अनूपगढ़, ये भी सभी को याद रहना चाहिए। तीनों जिले आपको याद रखना है। देखो मैप में देखें तो ऊपर ही ऊपर जो है साथियों सबसे उत्तरी जिला है श्री गंगानगर, ठीक है। इसके पड़ोस में जो है वो है हनुमानगढ़, और गंगानगर ये रहा यहाँ पर अनूपगढ़, ठीक है, जो कि बीकानेर के उत्तर में है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। लगभग उत्तर पश्चिम ध्यान रख सकते हैं। गंगानगर के दक्षिण पश्चिम में है, हनुमानगढ़ के पश्चिम में, ठीक है, ध्यान रखना है। चलो आगे देखें, फसल के बारे में देखते हैं। जिलों की बात कर ली, जलवायु क्षेत्र की बात कर ली, अब आते हैं फसलों के ऊपर। तो फसल की बात करते हैं तो साथियों ध्यान रख लेना, यहाँ पर जो खरीफ की फसल होती है सबसे मेन फसल है कपास, ये ध्यान रखना है। वह गवार जो है यहाँ पर होता है। अब देखना साथियों, गवार के उत्पादन में जो है अपना प्रदेश जो है फर्स्ट स्थान पर है पूरे देश में। गवार के उत्पादन में राजस्थान का पूरे देश में प्रथम स्थान है, ठीक है। तो कपास व गवार जो है यहाँ पर होता है, वो जो होता है खरीफ के रूप में होता है। अब बात करते हैं रबी की फसल के रूप में। तो रबी की बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है साथियों गेहूं, फिर आता है सरसों, फिर आता है चना, ठीक है। अब इस शुष्क सिंचित क्षेत्र में रबी में गेहूं, सरसों और जीरा था। जीरे की जगह यहाँ पर क्या होता है साथियों चना होता है, और चने के उत्पादन में अपने राजस्थान का तीसरा स्थान है, ठीक है, ध्यान रख लेना। सरसों के उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है, बाजरा के उत्पादन में भी राजस्थान पहले स्थान पर है। इसमें साथियों बाजरा का उत्पादन नहीं होता है, ये ध्यान रखना। उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र में बाजरे का उत्पादन नहीं होता है, जबकि यहाँ पर कपास और गवार का उत्पादन होता है खरीफ की फसल में। रबी में यहाँ पर सिर्फ साथियों गेहूं, सरसों और चना होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। जिलों की बात करते हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ तीन जिले इसमें शामिल हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे देखो, आगे है अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जिसको अपन फर्स्ट सी से इंगित करते हैं। फर्स्ट सी याद कर लेना, अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। जिलों की बात करते हैं, जिले भी इसमें भी तीन ही जिले आपको याद रखना है साथियों। तीन जिले कौन कौन से याद रखना है, एक याद रखना है आपको बीकानेर जिला, एक तो याद रखना है बीकानेर, ठीक है। एक आपको याद रखना है जैसलमेर, एक आपको याद रखना है जैसलमेर, ठीक है ना, ये जिले आपको याद रखना। और एक याद रखना है साथियों बीकानेर का पड़ोसी जिला है चूरू। अब चूरू का जो है आंशिक क्षेत्र इसमें आता है। आंशिक का मतलब होता है कुछ तहसीलें इसमें शामिल है। अब वो तहसीलें कौन कौन सी हैं, एक तहसील आती है साथियों रतनगढ़, रतनगढ़, एक आती है सरदार शहर, ठीक है, सरदार शहर, एक आता है बीदासर, बीदासर, और एक तहसील है साथियों सुजानगढ़। अब जो है ये जो तहसीलें जो मैं आपको लिखवाया हूँ, ये तहसीलें साथियों किसमें शामिल है, अति शुष्क आंशिक संचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में। अब आगे चल करके ही साथियों जो अगला जो क्षेत्र आएगा उसमें जो है चूरू का भाग तो शामिल होगा, लेकिन वो किसको छोड़ करके, इन चारों तहसीलों को छोड़ करके जो भाग आएगा वो अगले ही उसके अंदर जो है शामिल रहने वाला है, तो ठीक है। तो चारों तहसीलें याद करनी है, रतनगढ़, सरदार शहर, रतनगढ़, सरदार शहर, बीदासर और सुजानगढ़, ये चार तहसीलें याद रखनी है। यानी कि अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में तीन जिले आते हैं, एक आता है बीकानेर, दूसरा आता है जैसलमेर, तीसरा आता है चूरू, जिसमें आंशिक क्षेत्र शामिल है रतनगढ़, सरदारसर, बीदासर और सुजानगढ़, ठीक है, याद रखना है। फसलों की बात करते हैं तो साथ ही इसमें तो बाजरा होता है, जबकि अभी अपन ने देखा ही था उत्तर पश्चिमी जो है
सिंचित मैदानी क्षेत्र था उसके अंदर जो है बाजरा नहीं होता था, इसमें बाजरा होता है, मोठ होता है और गुवार होता है। ठीक है, खरीफ की फसलों के अंदर क्या होता है, बाजरा, मोठ और गंवार। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, बाजरा होता है यहाँ पर, गवार होता है और एक होता है सत्य मोठ। ये ध्यान रखना है आपको, क्लियर है, याद रखिएगा। गेहूं, सरसों, चना रबी में होता है, जो अपने उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में होता था, सिंचित क्षेत्र में, वही इसके अंदर है रबी की फसलों में। ठीक है, आगे देखो, जलवायु क्षेत्र की बात करते हैं। अंतःस्थलीय जलोत्सरण अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, जिसको अपन कहते हैं सेकंड ए। अंतःस्थलीय अंतःस्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसमें कौन कौन से जिले जो हैं वो शामिल किए गए, इसमें ध्यान रख लेना साथियों। इसमें जिला शामिल किया गया, एक तो सीकर जिला, सीकर आपको याद रखना है साथियों ना। अब सीकर के साथ साथ एक जिला आपको याद रखना है जो सीकर से टूट करके बना है, वो कौन सा बना है, नीम का थाना। कौन सा जिला है वो, नीम का थाना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से ऐसे ही प्रश्न इस बार एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, और एक साथियों ध्यान रख लेना, चूरू। मैंने अभी कहा था अति शुष्क जो आंशिक सिंचित क्षेत्र था, अति शुष्क जो आंशिक क्षेत्र था उसकी अपन बात कर रहे थे, उसमें चूरू शामिल था, लेकिन चूरू का आंशिक भाग शामिल था। इसमें क्या होता है, चूरू शामिल तो है लेकिन इसमें जो ये 4 तहसील जो अपन ने पिछले क्षेत्र में पढ़े थे उनको छोड़ करके जो बाकी का भाग है वो इसमें शामिल है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। सरदार शहर, सरदार शहर और बीदासर, बीदासर और सुजानगढ़। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसको छोड़ करके बाकी का जो भाग है वो इसमें शामिल है। साथ ही आपको याद रखना है साथियों, एक झुंझुनू आपको याद रख लेना है, झुंझुनू का जो जिला है वो ध्यान रखना है। ठीक है, ये इसमें शामिल है। इसके बाद आता है साथियों नागौर जिला, नागौर भी इसमें शामिल है। नागौर, नागौर से टूट करके जो जिला बना था कुचामन डीडवाना, वो भी इसमें शामिल है। तो सारी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, कुचामन डीडवाना या फिर डीडवाना कुचामन भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसमें चूरू का भाग शामिल है, सीकर शामिल है, सीकर से टूटकर बना नीम का थाना, झुंझुनू, नागौर और कुचामन डीडवाना। ठीक है, या फिर डीडवाना कुचामन आप लिख सकते हैं। चूरू की 4 तहसीलों को छोड़ करके इसमें शामिल किया गया है। फसलों की बात करते हैं तो बाजरा, गवार और दलहन इसके अंदर शामिल होता है। दलहन पूछ सकता है आपसे कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जो है दलहन की फसल का जो है उत्पादित किया जाता है, या फिर वहाँ की मुख्य फसल है या फिर उत्पादन होता है। ठीक है, सरसों और चना। साथियों यहाँ पर गेहूं नहीं होता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि साथियों कौन सा जो है जलवायु क्षेत्र है, कौन सा जलवायु क्षेत्र है जिसमें गेहूं की पैदावार नहीं होती है। ठीक है, तो अंतःस्थलीय जलोत्सरण के जो अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र हैं उसके अंदर गेहूं वहाँ की जो है मुख्य फसल नहीं है। ठीक है, बोते तो होंगे लेकिन कम बोते हैं। ठीक है, मुख्य फोकस जो है सरसों और चना पर ही रहता है। आगे देखो, पांचवा है कि लूनी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, जिसको अपन कहते हैं सेकंड बी। क्या कहते हैं, सेकंड बी कहते हैं। देखो जिलों की बात करते हैं, सबसे पहले जिले हैं, एक तो इसमें जालोर शामिल है, सांचौर शामिल है, सिरोही शामिल है। ठीक है, सिरोही की पिंडवाड़ा, आबू रोड तहसील को छोड़ करके बाकी का भाग शामिल है। पाली, ब्यावर, ब्यावर का भी आंशिक है, जैतारण और रायपुर तहसील इसमें शामिल है। ठीक है ना, मैप में बात करते हैं तो जालोर ये रहा, जालोर। ठीक है, जालोर से दूसरा जिला बना था सांचौर, भी ये रहा आपके सामने। ठीक है ना, फिर आता है सिरोही, ये रहा, तीनों पड़ोसी जिले हैं, सिरोही, जालोर, सिरोही और सांचौर, ये तीनों ही इसमें शामिल है। ठीक है ना, ट्राइंगल बन रहा है तीनों का। इसके बाद आता है साथियों ब्यावर, ये रहा ब्यावर, जो कि अजमेर से टूट करके नया जिला बना है ब्यावर। ब्यावर का आंशिक भाग है, इसमें 2 तहसीलें शामिल है, जैतारण जो पहले पाली में हुआ करता था, एक है रायपुर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। और एक आता है साथियों पाली, पाली भी इसमें शामिल है।
तो सारी बातें आपको याद रखनी है साथियों, ठीक है ना। इसमें जिले कौन कौन से हैं, जालोर, सांच और सिरोही, ये तो तीनों आपको याद रह जाएंगे। क्योंकि लूनी का जो अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र है, जो लूनी जहां जहां से प्रवाहित होती है वहां की बात हो रही है, ठीक है। पाली आपको याद रखना है और एक ब्यावर आपको याद रखना है, ठीक है ना। लूनी नदी का जो है अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र है ब्यावर। ब्यावर की दो तहसीलें जेतारण और रायपुर, याद रख लेना। फसल की बात करते हैं तो फसल जो है, फसल होती है खरीफ की फसल की बात करते हैं सबसे पहले। खरीफ के अंदर यहाँ पर भी साथियों बाजरा बोया जाता है, गवार यहाँ पर बोया जाता है और तिल यहाँ पर बोया जाता है। इसके एमसीक्यू भी अपन पढ़ लेंगे, ठीक है, शानदार तरीके से पढ़ेंगे। रबी की बात करते हैं तो यहाँ पर गेहूं बोया जाता है साथियों, है ना। बहुत सरसों यहाँ पर बोई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब पूछ सकता है कि चना जो है किस जलवायु क्षेत्र में जो है नहीं बोया जाता है, ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। सारे प्रश्न अपन इसी तरह से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगला देखो, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र जिसको अपन कहते हैं थर्ड ए। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र इसको अपन कहते हैं थर्ड ए, ठीक है। जिलों की बात करते हैं तो जिले आपको ध्यान रखना है, एक तो अजमेर, ब्यावर और एक केकड़ी। अब यहाँ पर याद करने का तरीका एक ही है। सबसे पहले आपको याद रखना है अजमेर जिला। किस में याद रखना है, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र जिसको थर्ड ए कहते हैं, इसमें शामिल जिलों की संख्या की बात करते हैं। ये अजमेर से याद कर रहे हैं और अजमेर से टूट करके जिला कौन सा बना है, ब्यावर, ठीक है। अब इसमें ब्यावर का जो क्षेत्र है, अभी अपन ने पढ़ा था, एक तो रायपुर तहसील और एक साथियों जेतारण। जेतारण जो तहसील है पहले तो उसमें शामिल थी, लेकिन इसको छोड़ करके बाकी का जो भी भाग है वो इसमें शामिल है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र में, ठीक है ना। ब्यावर तहसील का एक जिला बना था इससे केकड़ी, तो ये भी इसके अंदर शामिल है, ठीक है। तो अजमेर को आपको याद रखना है, तो अजमेर से आपको ब्यावर भी याद रह जाएगा और अजमेर से आपको केकड़ी भी याद रह जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात आती है जयपुर की। तो जयपुर से एक बना था साथियों जयपुर ग्रामीण। तो ये आपको इस प्रकार से आपको याद रखने हैं ताकि पढ़ने में समस्या ना रहे, ठीक है, भूले नहीं। जयपुर से जयपुर ग्रामीण बना था, जयपुर से बना था साथियों दूदू, ये आपको याद रखना है। तो बात क्लियर है। यहाँ पर देखो जयपुर, जयपुर ग्रामीण और एक दूदू जिला, ये रहा आपके सामने, ठीक है। और एक याद रखना है साथियों कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली, ये भी तो इसी से अलग होके बना है, कोटपुतली बहरोड, ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार से जो है आप याद रख सकते हैं साथियों, ठीक है ना। क्योंकि अ, रटने में जाओगे तो आप फिर भूल जाओगे। तो मेन मेन जिला आपको याद रखने हैं। अजमेर आपको याद करना है और अजमेर से टूटे हुए जिले याद रखना है। जयपुर आपको याद रखना है और जयपुर से टूट करके बने नए जिलों को आपको याद रख लेना है, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद जो है एक मेन जिला आता है टोंक जिला, तो ये तो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद आता है एक साथियों खेरतल तिजारा। खेरतल तिजारा इसको याद रख लेना है बस, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी तो आपको याद है ही सही। अजमेर आपको याद करना है, अजमेर जयपुर टोंक को याद रखना है और एक खेरतल तिजारा याद करना है। बाकी के सारे जिले आपको वैसे याद हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने ट्रिक आपको बता दी है। अजमेर को याद रखोगे तो ब्यावर केकड़ी याद हो जाएगा। जयपुर आपके दिमाग में है तो फिर जयपुर ग्रामीण, दूदूर, कोटपुतली बहरोड आपको आ जाएगा। टोंक आपको याद करना है और खेरतल तिजारा याद रख लेना है, बस इतना ही है और ज्यादा कुछ है नहीं। खरीफ की फसल की बात करते हैं अब। खरीफ फसलों के अंदर खरीफ, इसमें साथियों बाजरा बोया जाता है, बिल्कुल सही है। बाजरा उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर भी है। जवार इसमें बोई जाती है और जवार के उत्पादन में राजस्थान साथियों तीसरे नंबर पर है। और गवार यहाँ पर बोए जाते हैं और गवार के उत्पादन में प्रदेश का पहला स्थान है, ठीक है। सारी चीजें आपको याद करनी है। रबी की बात करते हैं। रबी में गेहूं, सरसों व चना, ये तीनों फसलें यहाँ पर बोई जाती हैं मुख्य रूप से, ठीक है। बाकी तो सब बोई जाती होगी लेकिन जो मुख्य फोकस है वो इन्हीं पर रहता है, ठीक है। जिस प्रकार से कोई भी प्रोग्राम, जैसे कि कहाँ पर भी प्रोग्राम होता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं तो मुख्य अतिथि के रूप में वही आते हैं, ठीक है। तो सारा प्रोग्राम उन्हीं के ऊपर निर्भर रहता है। उसी प्रकार से वहाँ पर मुख्यमंत्री भी होते हैं, वो प्रधानमंत्री भी होते हैं, गृह मंत्री भी होते हैं, होते तो सब है लेकिन जो मुख्य नज़र होती है, मुख्य फोकस होता है कैमरे का, वो उसी पर होता है। उसी प्रकार से ये भी है कि रबी की फसल में गेहूं, सरसों और चना होती तो सब है लेकिन जो मुख्य फोकस है वो इन पर होती है, ठीक है ना। ज्यादा महत्व इनका रहता है, ज्यादा पैदावार इनकी होती है, ठीक है, इसलिए इनको मुख्य फसलों में रखा गया है।
ऐसा नहीं है कि इनके अलावा कोई फसल नहीं होती फिर उस क्षेत्र में। आगे देखो, जलवायु जलवायु क्षेत्र की बात करते हैं। बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र, जिसको अपन कहते हैं थर्ड बी। बाढ़, जहां जहां पर बाढ़ आता है, बाढ़ कहाँ पर आता है, जो जिले साथियों नदी के किनारे पर स्थित हैं या फिर बसे हुए हैं, वहीं पर तो बाढ़ आएगी, क्योंकि नदी में बाढ़ आएगी तो जिलों में बाढ़ आएगी। तो बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र, जिसको अपन कहते हैं थर्ड बी। अब वो जिले हैं, ये तो सभी को पता होना चाहिए साथियों। एक जिला आता है अलवर, अलवर आपको याद रखना है, ठीक है, अलवर। एक जिला आता है साथियों डीग, ये रहा डीग, ठीक है। एक जिला आता है भरतपुर, ये रहा भरतपुर। और डीग से भरतपुर याद रखोगे तो डीग अपने आप आपको याद हो जाएगा, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, लोड लेने की। धौलपुर, ये रहा धौलपुर। ये सब साथियों नदियों के किनारे पर बसे हुए शहर हैं। करौली, ये रहा करौली। फिर उसके बाद आता है गंगापुर सिटी, ये रहा गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी, ठीक है, जो नया जिला बना है अभी। और एक है सवाई माधोपुर, तो ये रहा आपके सामने सवाई माधोपुर। सारे जिले बिल्कुल पूर्वी मैदानी क्षेत्र हैं, ध्यान रखना। बाढ़ संभाव्य मैदानी क्षेत्र, जिसमें आपको याद रखना है अलवर। अलवर तो आपको याद रखना ही रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अलवर के बाद याद रख लेना भरतपुर, भरतपुर से टूट करके बना है डीग। डीग भरतपुर के जस्ट नीचे आता है धौलपुर, धौलपुर से जस्ट अगर अपन कोटा की तरफ चलते हैं तो करौली, करौली से फिर आता है सवाई माधोपुर। इन दोनों से जो अलग होकर के जिला बना है वो बना है गंगापुर सिटी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सारी चीजें याद रखनी है, याद हो जाएंगे इस मैप के माध्यम से, ठीक है। फसल की बात करते हैं तो फसल जो है साथियों यहाँ पर होती है खरीफ। खरीफ की बात करते हैं, खरीफ के अंदर जो फसल होती है उसको अपन यहाँ पर लिख देते हैं, मैं भी लिख देता हूँ। बाजरा होता है, ग्वार होता है, और होता है मूंगफली। और ये वो फसलें हैं साथियों जो एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं, इनको ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है ना। मूंगफली, अब मूंगफली के उत्पादन में प्रदेश का सेकंड स्थान है, तो ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। रबी की बात करते हैं। रबी में एक तो आता है गेहूं, गेहूं यहाँ पर बोया जाता है सबसे ज्यादा। जौ, ये रहा। जौ को लेकर के भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जौ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बोया जाता है, तो बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र में, ठीक है। सरसों याद रखने है, और एक याद रखना है चना, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, क्लियर है। अब इस प्रकार के प्रश्न भी अपन करेंगे जब एमसीक्यू क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्लियर है ना, सारे जिले अपन देख लिए, फसलों के बारे में अपन ने देख लिया, बाढ़ संभावित क्षेत्र जो था उसको अपन ने अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है, याद आपको हो गया होगा। आगे देखो, अब है 8वें क्रम का अर्ध अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, जिसको अपन कहते हैं फोर्थ ए के नाम से इंगित करते हैं, ध्यान रख लेना। जिलों की बात कर लेते हैं सबसे पहले, फिर फसलों की बात करेंगे, ठीक है ना। अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, जहां पर आर्द्र जलवायु पाई जाती है, उन जिलों की अपन बात करेंगे। तो ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं साथियों, ध्यान रख लेना। इसमें जो जिला आपको याद रखना है वो दक्षिण में जो स्थित जिले हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर की। उदयपुर इसके अंदर शामिल है साथियों, उदयपुर, ध्यान रख लेना है। उदयपुर कौन सा जिला है, उदयपुर। उदयपुर के बाद आता है इसमें चित्तौड़गढ़, उदयपुर के बाद आता है चित्तौड़गढ़, ये रहा चित्तौड़गढ़। अब चित्तौड़गढ़ में भी ध्यान रख लेना साथियों, चित्तौड़गढ़ की कुछ कुल जो कुछ तहसीलें हैं उनको छोड़ करके एक तहसील आती है इसमें, बड़ी सादड़ी। बड़ी सादड़ी जो तहसील आती है उसको छोड़ करके साथियों जो संपूर्ण भाग है वो इसमें शामिल है चित्तौड़गढ़ का। इसके बाद एक जिला आता है, उसका नाम है साथियों राजसमंद, ये रहा राजसमंद। कौन सा जिला आता है, राजसमंद, ठीक है। फिर इसके बाद आता है जिला आता है, उसका नाम है भीलवाड़ा, ये रहा आपके सामने भीलवाड़ा, ठीक है। इसके बाद जो जिला आता है भीलवाड़ा से टूट करके एक जिला बना था, उसका नाम था शाहपुरा, ये रहा आपके सामने शाहपुरा, ठीक है, याद रखना है। अब सिरोही की बात करते हैं, तो सिरोही का जो आंशिक क्षेत्र इसमें शामिल है वो अभी अपन ने बात करी थी ना, सिरोही का जो पिंडवाड़ा तहसील और आबू रोड तहसील, वही इसमें शामिल है, ठीक है ना। तो सिरोही में तो आपको याद रखना ही रखना है। सिरोही का एक तो है पिंडवाड़ा तहसील, याद रह जाएगी, 2-3 बार पढ़ोगी तो रह जाएगी। पिंडवाड़ा व आबू रोड तहसील, आबू रोड तहसील जो है इसमें शामिल है।
ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो कवर है, राजसमंद जिला शामिल है, उदयपुर शामिल है, ठीक है। सापरा भीलवाड़ा याद रख लेना। चित्तौड़गढ़ की बड़ी सादड़ी जो है इसको छोड़ करके संपूर्ण भाग इसमें शामिल है। सिरोही के साथ पिंडवाड़ा और आबू रोड तहसील जो है इसमें शामिल है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। दक्षिणतम क्षेत्र है तो दक्षिणतम क्षेत्र के जिले ही इसमें शामिल होंगे। फसल साथियों ध्यान रख लेना, यहाँ पर मक्का, दलहन और जवार। यहाँ पर इंपॉर्टेंट रखने बात योग्य है कि निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र में साथियों मक्का बोई जाती है। तो मक्का ध्यान रख लेना साथियों एक खरीफ की फसल है जो कि साथियों अर्ध आर्द्र दक्षिण मैदानी क्षेत्र यानी कि 4th ए में बोई जाती है, ठीक है। यहाँ पर दलहन भी बोई जाती है और एक साथियों जवार भी यहाँ पर बोई जाती है, ठीक है। रबी की बात करता हूं मैं, तो रबी ध्यान रख लेना साथियों एक तो है गेहूं एवं चना, ठीक है। ये ध्यान रख लेना है आपको, क्लियर है, याद रखिएगा। चलो भाई आगे देखो, नवा कृषि जलवायु क्षेत्र 9वें क्रम का है। इसमें देखिएगा आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। ये भी आपको याद करने में आसानी रहेगी। जो दक्षिण जिले हैं उनमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आप याद कर लेना इनको। तो अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, इसमें जो जिले हैं एक तो आता है साथियों बांसवाड़ा जिला आता है, जो सभी को याद रहना चाहिए। तो बांसवाड़ा, तो ठीक है, बांसवाड़ा। अर्ध आर्द्र दक्षिण मैदानी क्षेत्र की जब बात होती है तो बांसवाड़ा याद कर लेना। एक याद करना साथियों डूंगरपुर, जहां से कर्क रेखा गुजरती है। ये दोनों जिले आपको याद रखना है, ठीक है। डूंगरपुर, ठीक है। और एक आता है इन्हीं से संबंधित जिला आता है प्रतापगढ़, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर ये एक जिला आता है साथियों सलूम्बर, जो नया बना है, सलूम्बर याद रख लोगे। और एक है साथियों अ, अभी अपन ने पढ़ा था, ये देखो यहाँ पर अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि चित्तौड़गढ़ की बड़ी सादड़ी तहसील को छोड़ करके वो किस में शामिल है, अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि चित्तौड़गढ़ की बड़ी जो है सादड़ी जो तहसील है साथी वो ही केवल इसमें शामिल है। तो इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि बड़ी सादड़ी जो तहसील है वो किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। तो ध्यान रखना अर्ध दक्षिण मैदानी क्षेत्र, ठीक है, ध्यान रखना 4th बी के अंदर ये शामिल है। इस बार जो प्रश्न है साथियों इस बार प्रश्न इसी प्रकार से पूछे जाएंगे, डेफिनेट यहाँ से प्रश्न जो है वो पूछा जाएगा, ठीक है ना। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ध्यान रख लेना साथियों चित्तौड़गढ़, ये रहा चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ की मैं बात करूँ तो इसमें ध्यान रख लेना, चित्तौड़गढ़ लिखो यहाँ पर, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं तो इसमें ध्यान रखना बड़ी सादड़ी तहसील जो है इसमें शामिल है, ठीक है। ये ध्यान रखना है साथियों, इंपॉर्टेंट है। फसलों की बात करते हैं तो यहाँ मक्का यहाँ पर भी होती है खरीफ के अंदर। क्लास थोड़ी बड़ी होगी लेकिन साथियों शानदार होगी, ठीक है। मक्का की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मक्का खरीफ की फसलों में मक्का होती है। धान यहाँ पर बोया जाता है और जवार यहाँ पर होती है, ध्यान रख लेना। और एक उड़द साथियों इंपॉर्टेंट है कि पूछ सकता है आपसे कि उड़द जो है वो किस जलवायु क्षेत्र में बोया जाता है। तो ध्यान रख लेना साथियों ये अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र में बोया जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं साथियों रबी की। अब देखो रबी की बात करते हैं तो यहाँ पर साथियों केवल और केवल रबी में जो है गेहूं व चना ही बोया जाता है, गेहूं व चना ही बोया जाता है, ठीक है। तो दोनों फसलें आपको याद हो गई, सारे जिले अपन ने याद कर लिए। सलुम्बर नया जिला है आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र में, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है और एक चित्तौड़गढ़ की केवल बड़ी सादड़ी तहसील शामिल है। क्लियर है ना, याद रखना है बिल्कुल। तीनों जिले तो आपको याद हो जाएंगे, डूंगरपुर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा याद हो जाएंगे। एक जिला थोड़ी सी परेशानी होगी सलुम्बर और बोल लेना साथ में। और थोड़ी सी परेशानी होगी कि यार चित्तौड़गढ़ की बड़ी सादड़ी जो तहसील है इसको इसमें शामिल कर लेते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो 10वां लास्ट देखो, इसमें देखिएगा आप आर्द्र आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र, आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र। ये तो था आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र था, ठीक है, बिल्कुल प्योर दक्षिणी मैदानी क्षेत्र था, ठीक है ना, जो बिल्कुल दक्षिण में स्थित है। अब बात आती है आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र, है तो दक्षिण में लेकिन वो है थोड़ा सा पूर्वी भाग में, ठीक है। तो ये तो इसमें तो बिल्कुल भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आंख बंद करके आपको जो है ये जो प्रश्न आ जाए बस इस क्षेत्र को ध्यान में रखना है कि आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र जो है 5 के अंदर आता है। तो इसमें कौन से जिले शामिल हैं, तो सभी बता देंगे साथियों। इसमें कोटा शामिल है, इसमें साथियों बारां शामिल है,
इसमें साथियों बूंदी शामिल है और इसी में साथियों झालावाड़ शामिल है, ठीक है ना। तो ये तो सभी बता देंगे साथियों। कोटा बूंदी बारां झालावाड़, ये तो ऐसे भी याद रह जाते हैं। कोटा बूंदी बारां झालावाड़, ठीक है। कोटा बूंदी बारां और झालावाड़, ये रहा। ये वाला जो एरिया है साथियों वो किसके अंदर शामिल है? आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंदर ये शामिल है, ठीक है। ध्यान रखना है आपको। फसलों की बात करते हैं। खरीफ के अंदर कौन सी फसल यहाँ पर बोई जाती है? एक बोई जाती है गंवार व सोयाबीन। अब सोयाबीन पूरी 10 के 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में साथियों केवल और केवल जो है आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र में बोए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। जबकि ज्यादातर तो खरीफ को लेकर के ही पूछा जाएगा, क्योंकि रबी तो सेम फसलें हैं, क्योंकि ये तो लगभग होता है, जैसे गेहूं है, गेहूं तो सब में ही होता है, ठीक है। और रबी देख लो भाई, रबी की बात करते हैं तो रबी के अंदर तो गेहूं और सरसों ये तो होता ही है। तो सबसे पहले आपको जो है प्रश्न बनने लायक है वो खरीफ की फसलों को लेकर के बनने लायक है, क्योंकि ये हर जलवायु क्षेत्र में लगभग लगभग चेंजेज आपको देखने को मिलेंगे। तो सोयाबीन जो है ये एक ही ऐसा कृषि जलवायु क्षेत्र है जिसमें सोयाबीन बोया जाता है, बाकी 9 में नहीं बोया जाता है, तो वो है आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र। इस प्रकार से ही तो प्रश्न एग्जाम में बनेंगे कि सोयाबीन जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बोया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? चलो भाई, तो अपन ने कवर कर ली साथियों, सारी की सारी चीजें अपन ने कवर कर ली हैं, ठीक है। और ये क्लास आपको कैसी लगती है आपको कमेंट करके बताना है। थे 10 जलवायु कृषि क्षेत्र, लेकिन अपन ने साथियों इसको 30 मिनट में कवर किया है। और अच्छे से पढ़ा है, इसको ध्यान से पढ़ा है। अगर इसकी पीडीएफ आप चाहते हैं तो टेलीग्राम से ले लेना, बहुत शानदार पीडीएफ है और याद करने में आसानी रहेगी। बार बार आपको जो है इनको देख लेना है, दिन में 2-3 बार आप देख लोगे ना। आप तो रूटीन बना लीजिए कि एक दिन में मुझे एक कृषि जलवायु क्षेत्र याद करना है, 10 दिन में आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और डेफिनेट यहाँ पर साथियों आप लिख करके ले लो, 100% जो है एग्जाम में प्रश्न छपेगा, ये ध्यान रख लेना साथियों। एग्जाम में प्रश्न छपेगा, ध्यान रख लेना आप लोग, फिर मैं कह रहा हूँ प्रश्न छपेगा ही छपेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। तो आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।